हेलो फ्रेंड्स, आज मेडिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं फार्मासिस्ट अंशु आप लोगों को बताऊंगा। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है कफ सिरप्स और कफ क्या होता है। बात करते हैं कफ सिरप्स क्या होते हैं। तो कफ सिरप्स वे होते हैं जो हमारी बॉडी में गले के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं कफ सिरप। कफ सिरप्स क्या होते हैं और कफ या खांसी कितने प्रकार की होती है। तो बात करते हैं जो खांसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी खांसी और एक होती है बलगम खांसी और एक होती है एलर्जी द्वारा जो खांसी होती है उसको कहते हैं एलर्जी वाली खांसी। तो कफ सिरप्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है और एक होता है एक्सपेक्टोरेंट। तो बात करते हैं सूखी खांसी। सूखी खांसी वह खांसी होती है जिसमें गले से खांसते के टाइम पे बलगम नहीं निकलता है, तो वो कहलाती है सूखी खांसी। और बलगम वाली खांसी वह खांसी होती है जिसमें खांसते टाइम मुंह से या गले से बलगम निकलता है, एक येलोइश कलर का पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं बलगम। बलगम को ख़त्म करने के लिए जो सिरप बनाए जाते हैं वह कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स वह दवा होती है जो हमारी बॉडी में बनने वाले बलगम को ढीला कर कर शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, वह कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करते हैं? कभी कभी क्या होता है, जैसे टाइट बलगम होता है तो उसको शरीर से निकालने के लिए बलगम को थूक की तरह निकाला जाता है और कुछ स्टूल के माध्यम से निकाला जाता है। कफ सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये एक लिक्विड पदार्थ होते हैं जिसको लेने में आसानी होती है। ये एक स्वीटिंग एजेंट के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक पेशेंट चाहे वो फीमेल हो चाहे फीमेल हो चाहे पेटेटिव बच्चा हो, लेने में उसको आसानी हो, इस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। बात करते हैं जो सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी जो होती है मोस्टली एक ब्रेन का सेंसेशन होता है, ये मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, वो कहलाती है सूखी खांसी। और एक होती है एलर्जी वाली खांसी। मोस्टली क्या होता है, पर कुछ लोगों को एलर्जी से खांसी होती है, जैसे कि धूप से एलर्जी हो गई या मिट्टी से एलर्जी हो गई, उस वजह से खांसी कभी कभी आने लगती है। और एक होती है एक्सपेक्टोरेंट वाली जो बलगम वाली खांसी, जिसमें ज़्यादातर बलगम ही निकलता है, खांसने के वक्त बलगम ही निकलता है, वो कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट। उसमें जो मेडिकेशन का यूज़ किया था वो एक्सपेक्टोरेंट सिरप का इस्तेमाल किया था। बात करते हैं, आपने कभी इंडिकेशन में देखा होगा कफ सिरप के नीचे लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज़, मतलब कि लिखा होता है इस्तेमाल करने से पहले सिरप को अच्छे से हिला लें। इसका वजह ये होती है कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वह सिरप के नीचे सर में बैठ जाता है, बाकी ऊपर जो होता है वो पानी के रूप में तैरता रहता है, जिस वजह से क्या होता है जो मेन कंटेंट होते हैं, दवाइयाँ के इंग्रेडिएंट होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। और उसका जो लिक्विड फॉर्म उसमें, मतलब सिरप के अंदर जो स्वीटिंग एजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म जो उसको बाइंडिंग एजेंट होते हैं, वो सारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हो जाता है कि जब भी कफ सिरप का इस्तेमाल करें वो अच्छे से मिला लें, जिसमें क्या होता है जो मेन इंग्रेडिएंट दवाई का है पूरे सिरप में वो फैल सके, और आपको जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आप ले सकेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी कफ सिरप लेते हैं, कफ सिरप लेने के बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कफ सिरप का इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी का इस्तेमाल ना करें। उसका रीज़न ये होता है, अगर आप कफ सिरप लेने के बाद पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दवाई जो हमारे गले में थोड़ी देर रुकनी चाहिए, जिससे क्या होता है जो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, मतलब गले में इन्फेक्शन फैला रहा है, उसको सिरप अच्छे से क्लियर कर सके, साफ़ कर चुके, ख़त्म कर सके। ठीक है, उस वजह से क्या होता है पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम सिरप लेने के बाद 15 से 20 मिनट पानी का इस्तेमाल ना करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।